हेलो स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल गुड। आपके सामने एक और बड़ी खबर। मणिपुर में लगने वाला है प्रेसिडेंट रूल। क्या आप बात कर रही हैं? जी हाँ। प्रेसिडेंट रूल के लिए भाई किस बेसिस पर आपने ऐसा बोला है कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा वहां पर? ऐसी क्या कोई वहां पर कोई सिचुएशन आ गई है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी हो गया है? देखो, अभी लगा नहीं है, पर लग सकता है। ठीक है। किस ग्राउंड्स पर आप ये बात कर रहे हो? ठीक है, मैं आपको ग्राउंड्स भी बताऊंगा किस ग्राउंड से। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो वर्ड प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स में लगता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डजंट यूज वर्ड इमरजेंसी। इस चीज के लिए इमरजेंसी वर्ड, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में इंटरनल इमरजेंसी की बात की थी, तो उसमें जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हो तो उसमें वर्ड है इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के लिए जो स्टेट्स में लगता है उसमें इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया है। समझे? अच्छा, ऐसा है कि क्या कभी पहले, देखो कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें पहली बार कब हुआ और लेटेस्ट में कब है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल जो डिक्लेयर हुआ है वो, अच्छा ये डिक्लेयर कौन करता? प्रेसिडेंट करते हैं। और पहली बार जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम इन पंजाब 1951। ठीक है, वो दंगे फसाद वगैरह तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है? देखो, यहाँ के जो सीएम है एन बीरेन करके, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने सीएम पद से रिजाइन दे दिया है। ओके। अब रिजाइन दे दिया है, रिजाइन का मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए कुछ ग्राउंड्स भी हैं, जैसे हमारे कुछ ग्राउंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं और कुछ हमारे अदर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। अब रिजाइन कर दिया है तो कोई दूसरी पार्टी जो वहां पर होगी, उनसे जब गवर्नर ने बोला कि आप सीएम बन जाओ, तो उन्होंने अपने सीएम बनाने से मना कर दिया। हालांकि कोई पार्टी वहां पर मेजोरिटी में भी नहीं है। ठीक है। और कोई पार्टी अपना सीएम बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर कोई सीएम बनेगा तो उसे मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ। तो वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक। चलिए, उससे पहले ग्राउंड्स बताने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है इंडिया का ही। मैं आपको एक चीज लिख देता हूँ, ये ए बी सी डी करके। इनमें से बताओ ये मणिपुर है कहाँ? क्योंकि भाई आधे से स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता कि भाई ये मणिपुर है किधर। वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये भाई कौन सा कहाँ दिख रहा है, इसमें से बता दो। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ। ए ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और ये अरुणाचल। ये क्या है? ये क्या है? सिक्किम है? नहीं भाई, ये क्या है? ये भूटान है। और ये यहाँ जो दिख रहा है ना, ये है सिक्किम। और ये जो इधर क्रॉस जो ये रास्ता जा रहा है ना, इसे बोलते हैं हम चिकन नेक। जो इधर से हमारे नॉर्थ इंडिया से जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता है चिकन नेक। अंडरस्टैंड? ये नेपाल है। तो समझ गए आप लोग? तो मणिपुर किधर है? ये रहा मणिपुर, ये बी पोजीशन पर मणिपुर बैठा है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने ग्राउंड्स की तरफ। ये रहे ग्राउंड्स कि किस किस बेसिस पर लगता है। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, अच्छा ये प्रेसिडेंट रूल है किसमें? आर्टिकल, पहली बात तो क्वेश्चन ये था, प्रेसिडेंट रूल हमारे आर्टिकल 356 के अंदर। ओके। ठीक है। तो 356 के अंदर ही कुछ चीजें हैं, जैसे देखो, गवर्नर रिपोर्ट। अगर गवर्नर, अब मान चलो जो मणिपुर के गवर्नर है वो रिपोर्ट करेंगे भाई प्रेसिडेंट जी को कि भैया यहाँ पर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, कोई सीएम नहीं है, तो उसके लिए एक काम करते हैं प्रेसिडेंट रूल, कि अब वहां पर पार्लियामेंट ही चलाएगी उस चीज को। ओके। तो गवर्नर की रिपोर्ट प्लस, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नर की रिपोर्ट दी, वो हो सकता है कि मेलाफाइड हो, इररिलेवेंट हो। ओके। तो उस चीज के लिए प्रेसिडेंट क्या है, उस रिपोर्ट पर सेटिस्फाइड भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ गवर्नर ने रिपोर्ट कर दी और चलो ठीक है, प्रेसिडेंट जी ने साइन कर दिया, चलो लगा दो प्रेसिडेंट रूल। तो ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट उस पर सेटिस्फाई भी होने चाहिए अच्छे तरीके से। अंडरस्टैंड? उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्राउंड की बात करते हैं आर्टिकल 365 के अंदर। इसमें अच्छा, हम लोग जब सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें देखते हैं कि यार जो सेंटर है वो स्टेट को कुछ कुछ प्रॉपर मैटर्स पर क्या कर सकता है, स्पेसिफिक मैटर्स पर गाइड करता है, डायरेक्शन देता है। और फिर हम लोग को, जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो सेंटर देता है स्टेट को। तो यही चीज इसमें बोली गई है कि स्टेट अगर फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी
और स्टेट उसे मानने में फेल हो गया, तब भी वहां पर लग सकता है। अच्छा, आप लोगों ने, आपको एक मतलब रियल इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे आप लोग जब देखते हो कि यार हमारे जो पीएम है वो किसी स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है, उनकी विजिट है, तो वहां पर पूरा पूरा सीएम, वहां का स्टाफ, सारा कुछ एकदम से भाई काम में लग जाता है कि चलो बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है, वो ये सारी चीजें हैं कि अगर मान के चलो वो प्रेसिडेंट वहां पर चले हमारे जो पीएम साहब वो वहां पर चले गए और वहां पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई, तो वो प्रेसिडेंट जी को उस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि एक काम करिए, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, यहाँ पर जो हमारा जो रूल है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर है वो डिस्क्रेशनरी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो आप, डिस्क्रेशनरी नहीं है, वो अपने विवेक पर नहीं लगा सकते प्रेसिडेंट रूल। ओके, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एड और एडवाइस पर वो लगाते हैं। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन है, जो मिनिस्टर्स वगैरह है, ठीक है, पीएम प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उनके हेड कौन है, वो तो पीएम है। तो वो जैसा बोलेंगे वही करेंगे ना, क्योंकि हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो रूल एंड एडवाइस के, एड एंड एडवाइस के बेसिस पर काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, समझ गए। उसके बाद फिर कुछ अदर प्रोविजंस है, जैसे मान के चलो हंग असेंबली हो गई, कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। देखो ये चीज भी वहां पर बन रही है, सिचुएशन जो है कि जो सीएम है उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, दूसरा कोई बनाने की पावर में है नहीं, दूसरा बनाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं है। सेकंड है कि वन पार्टी की मेजोरिटी तो है, बट वो बनाना नहीं चाहती भाई अपनी सरकार। अब मान चलो कोई पार्टी है, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ए पार्टी के थे एन वीरेन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। अब ये बी पार्टी जो है, ये भी मेजोरिटी में है, ये सी पार्टी ये भी मेजोरिटी में, मतलब इनके पास मेजोरिटी है, ठीक है। बी पार्टी जो है इनके पास मेजोरिटी आ गई, इसके पास नहीं है ये भी। तो ये क्या कर रही है, ये भाई मेजोरिटी होने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बना रही, वो नहीं कह रही कि भाई मैं अपना सीएम बना रही हूँ, मना कर दिया। ओके, मेजोरिटी में होने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बना रहे हैं लोग। उसके बाद है फ्लोर टेस्ट फिलअप। अब देखो फ्लोर टेस्ट के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई है, पूरा कंप्लीट किस तरीके से करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कौन करता है, ठीक है। तो फ्लो टेस्ट में अगर फेल हो जाए, फ्लो टेस्ट में सीधा सा मतलब समझ लो कि स्टेट के लेवल पर हम फ्लो टेस्ट बोल रहे हैं, सेंटर के लेवल पर जो हम कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं, ठीक है, कि आपके पास पावर है या नहीं है, मेजोरिटी है कि नहीं, वो है उसमें फेल हो जाना। उसके बाद अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट में जा रहे हो आप, उसके खिलाफ जा रहे हो, तब भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हो गए। अब यूपीएससी आपके साथ कुछ खेल खेलेगा, जहां पर ट्रैप आपको बनाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ये दो ग्राउंड्स हैं, उसके अलावा ये जो चीज है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, रूल एंड प्रोसीजर में है। तो इसमें से पूछ देगा कि यार ये सभी ग्राउंड्स जो है, तीन चार ग्राउंड दे देगा, ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उस तरीके से, समझ गए, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ सेफ गार्ड्स की बात करते हैं कि क्या हमें कुछ सेफ गार्ड्स या हमारी सुरक्षा कुछ दी हुई है इस चीज से, तो बिल्कुल है। अच्छा, अगर मान के चलो ये जो रूल है, प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया है, तो उसके लिए क्या हमें अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी लगाने के लिए, तो हाँ बिल्कुल पड़ेगी। तो यहाँ पर यही चीज दी हुई है कि अप्रूवल बोथ हाउस, दोनों हाउसेस से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, बाई सिंपल मेजोरिटी, और वो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंपैरिजन करके देखते हैं कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी था उसमें भाई हमने 1 मंथ पढ़ा था, जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 मंथ था। और 2 मंथ था उसका, तो वो तो ब्रीच हो गया उसका, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने ब्रीच कर दिया उसको, अंडरस्टैंड, उसका मिस यूज किया। तो इस वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसे 1 मंथ किया गया था। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, उसमें 2 मंथ है। ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि उसमें 1 मंथ है, इसमें 2 मंथ है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, हम अप्रूवल कराने जा रहे हैं, बट उस टाइम पर क्या हुआ कि लोकसभा जो हमारी डिजोल्व हुई पड़ी है, तो भाई लोकसभा से कैसे अप्रूवल कराएंगे। तो लोकसभा, नई लोकसभा बनेगी, ओके, लोकसभा डिजोल्व है तो नई लोकसभा बनेगी और वो फिर अपना अप्रूवल देगी, ठीक है। अच्छा चलो, ये चीज तो हमने देख ली। अब एक क्वेश्चन आता है, जो लोग पढ़े हुए हैं वो कहेंगे कि सर हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था कि हम उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं बाई 6 मंथ, क्या ऐसा यहाँ पर है। तो देखो, एक्सटेंड करने का टाइम तो है कि हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं बाई 6 मंथ, ठीक है। जैसे अब मान चलो एक एक टाइम में 6 मंथ के लिए हमने ये लगा दिया, उसके बाद फिर 6 मंथ के लिए और लगा सकते हैं। ऐसे कर करके इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है प्रेसिडेंट रूल का, वो है 3 ईयर, मैक्सिमम 3 साल।
अब ऐसा नहीं है कि हमने नेशनल इमरजेंसी लगा रखी है, वो इंडेफिनिट टाइम के लिए लगा सकते हैं, और उसमें लोकसभा का जो पीरियड है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम 3 ईयर। कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछता है भाई, और वो उसका फेवरेट टॉपिक है कंपैरिजन करना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो, चाहे वो कुछ ग्राउंड से लेकर हो। अंडरस्टैंड, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और है कि अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, समझ गए? देखो, अगर ये 6 मंथ है, ये हमारे एक्सपायर हो गए, अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मुझे और आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना, तो मुझे इन 6 मंथ के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, तब मैं इसे 6 मंथ के लिए आगे बढ़ा सकता हूँ। और मान चलो फिर ये 6 मंथ एक्सपायर हो गया, फिर मुझे 6 मंथ के लिए और बढ़ाना, फिर मुझे पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। सेम यही चीज नेशनल इमरजेंसी में भी थी। बट अगर मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में मुझे दोबारा से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर से वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। प्रेसिडेंट जी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, बढ़ा दो बढ़ा दो, बात खत्म। तो ये हमारे सेफ गार्ड्स है। ठीक है, अप्रूवल बाई पार्लियामेंट। उसके बाद इसे हटाएंगे कैसे? रिवोक करना है तो वो कैसे हटाएंगे? अब हटाने के लिए भाई यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि बाई प्रेसिडेंट ओनली, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे कि चलो ये प्रेसिडेंट रूल जो इसे खत्म करते हैं, तो खत्म हो गया, बात खत्म। इसमें एक चीज और है कि डजंट रिक्वायर पार्लियामेंट की अप्रूवल, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, हम नेशनल इमरजेंसी की जब बात करते हैं, तो उसमें दोनों तरीके से हो सकता है। देखो, पार्लियामेंट भी कर सकती है और प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ओनली प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, उसे पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमने ग्राउंड्स देखे, सेफगार्ड्स देखा, रिवॉक देखा। उसके बाद अब ये प्रेसिडेंट रूल स्टेट के अंदर लग गया, तो क्या इस प्रेसिडेंट रूल से कुछ इफेक्ट्स पड़ेंगे या कुछ प्रभाव पड़ेगा स्टेट्स में, लाइक स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा। ओके, और उसके बाद उनकी जो एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे हाई कोर्ट्स वगैरह, उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फंडामेंटल राइट्स पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक चीज दी हुई है इफेक्ट्स को लेके। ठीक है, तो एक तो है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास मतलब बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। और दूसरा है अदर इफेक्ट। पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट वाले को। इसमें बोला है कि प्रेसिडेंट कैन टेक अप फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स वेस्टेड गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इन स्टेट। अच्छा, प्रेसिडेंट वहां पर अपना फंक्शंस वगैरह करने लगते हैं कि यार यहाँ के जो काम है स्टेट गवर्नमेंट, वो मैं देखूंगा। ओके, और जो पावर जो वास्तव में वहां पर सप्लाई करती जाती है, वो है गवर्नर के पास। अच्छा, गवर्नर के पास पावर सप्लाई कर दी, तो गवर्नर उस पावर को यूटिलाइज किसके थ्रू करेंगे? तो वो करेंगे चीफ सेक्रेटरी जो है प्लस अदर चीफ सेक्रेटरी, मतलब दो लोग होंगे एडवाइजर्स जो होते हैं। अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नर कैरी ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड एडवाइजर्स। अब एडवाइजर्स और चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करेगा? उन्हें करेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट। अब यहाँ पर यूपीएससी एक ट्रैप क्वेश्चन बनाएगी कि उन्हें अपॉइंट पार्लियामेंट करेगी, तो नहीं भैया, प्रेसिडेंट करेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर पावर एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट, क्योंकि भाई स्टेट की जो लेजिस्लेचर लाइक विधानसभा है, उसका सारा काम, जो उसकी पावर है, उसको कौन एक्सरसाइज करेगा? वो करेगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर की पावर पूरी की पूरी जब पार्लियामेंट के पास चलेगी, तो क्या जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट असेंबली है, क्या वो डिसमिस हो गई? या वो सस्पेंड हो गई? तो वो डिसमिस भी हो सकती है और सस्पेंड भी हो सकती है। अब वो क्या करना है वो बताएगा पार्लियामेंट की अप्रूवल से। कि मान चलो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा जो है, उसे खत्म कर देते हैं, भंग कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो वो उनके एसेंट पर ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट में वो चीज जाएगी, वो अप्रूव करेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों, फिर जाके वो डिसमिस होगी या आपको सस्पेंड कराना वो होगी। उसके बाद एक चीज और है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो क्या, वो डिसमिस हो जाएगी भाई, जो मतलब स्टेट काउंसिल मिनिस्टर की जो मैंने बात की है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आती है। अब देखो, ये जो दोनों चीजें, ये नेशनल इमरजेंसी में नहीं होती। ठीक है, ना तो स्टेट असेंबली डिसमिस होती है, ना स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस होता है। इनकी पावर जो है वो सप्लाई कर दी जाती है पार्लियामेंट के पास, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा होगा,
2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया। वो किस वजह से हुआ है? वो इसी वजह से तो हुआ है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा के, क्योंकि फिर वहां की जो विधानसभा है, उसकी सारी की सारी पावर भाई पार्लियामेंट के पास चली गई। और आप खुद सोचो भाई, जब पार्लियामेंट के पास पावर चली गई, तो भाई पार्लियामेंट में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तो हैं, जिनके हेड कौन है? हमारे मोदी जी। और फिर उनकी पावर, उनकी जो पार्टी, उनकी जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो तो मेजोरिटी में है। तो अगर वो वहां से 370 हटाने का बिल लेकर आते हैं, तो भैया उन्हें तो मैक्सिमम वोट मिलेंगे ना, कि हाँ भाई ठीक है, टर्मिनेट कर दो, हटा दो इस चीज को, रिवॉक कर दो। तो उस एक एग्जाम यहाँ भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल से ये पावर करके उन्होंने 370 को हटाया भी था। तो ये चीज यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। ओके। प्रेसिडेंट डिसमिस करते हैं स्टेट काउंसिल मिनिस्टर को, हाँ ठीक है भाई, ये स्टेट जो डिसमिस हो गई है। तो ये हमने इफेक्ट्स की बात की। उसके बाद अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, क्या उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया है, तो भैया फंडामेंटल राइट्स पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट पड़ता है, जो आर्टिकल 20 और 21 है, वो सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 19 हो जाएगा, और जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो नेशनल इमरजेंसी का तो इफेक्ट पड़ेगा, नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पर, बट प्रेसिडेंट रूल का फंडामेंटल राइट्स पर नो इफेक्ट। सेम ऐसे ही अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो उसका भी फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझे, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है कि मान के चलो प्रेसिडेंट जी ने जो ये बता दिया कि यार एक काम करते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, गवर्नर ने रिपोर्ट दे दी, बट बाद में अचानक से पता चला कि यार ये जो था वो लीगल नहीं था। मीन्स कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया है वो मेलाफाइड था, इररिलेवेंट था, उन्होंने अपने फायदे के लिए लगा दिया, ये सारी चीजें। तो भैया अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और ये बोला किसमें था? ये बोला था एस आर बोमई केस 1994 का था, जिसमें बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है, डन हो सकता है। उसके लिए कुछ ग्राउंड्स हैं कि जुडिशियल रिव्यू किस बेसिस पर आप करोगे, अगर वो मेलाफाइड है और या फिर वो इररिलेवेंट है। ओके। और सेम चीज जो प्रेसिडेंट की हमारी जो पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के अंदर, ठीक है, उन पर भी हो सकता है भाई, क्योंकि हो सकता है प्रेसिडेंट जी ने अपने फायदे के लिए वो ये इस तरह से क्षमा कर रहे हो, किसी को माफ कर रहे हो, वो सारी चीजें। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट रूल के अंदर। ओके। चलिए, ये तो अपना पूरा पूरा सिस्टम हो गया प्रेसिडेंट रूल का। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो आंसर कीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेसिडेंट रूल? Imposing a president rule in a state is discretionary power of president. In president rule, state executive is dismissed and state legislature is also dismissed by president without any parliamentary approval. Okay. और उसके बाद नेक्स्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर 6 मंथ एक्सपायर्ड इट कांट एक्सटेंड अनदर 6 मंथ विदाउट प्रेसिडेंट असेंट। तो बताइए, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली थ्री, और नन? तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर दीजिएगा। ओके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।